मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य परमात्मा कहाँ का रास्ता बताते हैं। मातेश्वरी जी की मुरली है, क्लास है, परमात्मा कहाँ का रास्ता बताते हैं। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सारे गाते हैं कि नयनहीन को रास्ता दिखाओ प्रभु, तो भगवान कहाँ का रास्ता दिखाते हैं। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से असाकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएंगे। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो रहा, मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुओं को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है कि हमारी नैया को पार ले जाते हैं। जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, उससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्व से पार जो छठा महातत्व परम धाम है, वहां ले जाते। छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले जाए। पहले तो वो उस पार से इस पार आवे, यहां आकर के हमें पढ़ावे, हमें तब साथ ले जाएगा ना। तो परम आत्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, बोट क्या है, नाव कौन है, आत्मा रूपी नाव को, वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, शिव बाबा उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं, बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। परमात्मा क्या कहते हैं कि हमें इस कांटों की दुनिया से फूलों के छांव में ले चल। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। सब एकदम कांटे बन गए हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो सारा संसार कर्म बंधन का बना हुआ है। अब और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम
जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देश से मुक्त थे। हम देश से मुक्त नहीं थे ना। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख प्राप्त नहीं करते थे। जब हम शुरू शुरू में परम धाम से यहाँ आए थे, हमें देह का भान नहीं था, परंतु हमने प्रवेश किया और फिर हम देह के वशीभूत होते गए, और इतने वशीभूत हो गए कि हम देह को क्या समझ बैठे, खुद मैं ही देह हूं। मगर वो देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे, सतयुग में नहीं प्राप्त करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत को सुख की प्राप्ति का साधन समझते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते हुए कर्मातीत, शरीर में होते हुए कर्म से परे, कर्म के प्रभाव से परे। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और विश्व प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम